जल से जलना क्या होता है, लूनी से पूछिए। कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। लूनी में रोज स्थानीय लोगों को युद्ध लड़ना पड़ता है पेयजल के लिए। जी भरकर पानी पीना क्या होता है शायद ही किसी को मालूम हो। जरूरत से कम पर या न के बराबर पर संतोष करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज जोधपुर संभाग के लूनी क्षेत्र के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ होंगे वोकल। समस्या ऐसी जो हर दिन, महीना, साल सुरसा के मुंह की तरह विकराल होती जा रही है। जिले का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ऐसा है कि लगे सनसिटी की विदेशों से तुलना कर दी जाए, पर किस्मत ऐसी कि दिया तले अंधेरा। इधर पीएचईडी तो गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा। हाल ही में 100 हॉर्स पावर का पंप लगाकर पाइपलाइनों को बदला तो गया, लेकिन परेशानी खत्म होने की जगह बढ़ गई। आज इन्हीं हालात पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं अरविंद बर्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नाथू सिंह जी समाज सेवी हैं। रोहित परिहार लूनी से हमारे संवाददाता हैं। भूपेंद्र बिश्नोई जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और विनोद बेरू जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव हैं युवा कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत रोहित आपसे कर रहा हूं। ठंड का महीना है। अमूमन ठंड के महीने में पानी की उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन लूनी डिफरेंट है। किस तरह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा एक बार खाका खींचिए। बिल्कुल बताना चाहता हूं कि लूनी के अंदर जो इन दिनों पानी की समस्या है वो भीषण समस्या सामने आ रही है। एक माह के बाद एक बार वार्ड के अंदर सप्लाई छोड़ी जा रही है। महंगे दामों पर यहाँ के जो ग्रामीण है उनको पानी के टैंकर मंगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पानी का टैंकर भी लगभग 1000 रुपए में आ रहा है। लोग यहाँ काफी परेशान है। लगातार पानी की समस्या को लेकर विरोध कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि यहाँ के जो मंत्री हैं उनको भी उन्होंने कई बार शिकायत इस संबंध में दी है, लेकिन जो स्थायी समाधान है वो यहाँ पर हो नहीं रहा है। अवैध जल कनेक्शन की जो समस्या है वो सामने आ रही है। वही विभाग भी इस पर कार्रवाई अभी करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल है जो यहाँ की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। लोग हैं जो इस समस्या से काफी परेशान है। दृष्टिपेन ठीक है। नाथू सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरह से दिनचर्या चलती है लोगों की। अमूमन मैंने देखा है कि लूनी के लोग या तो ज्ञापन सौंपते रहते हैं या फिर प्रदर्शन करते रहते हैं। सर, पिछले मैं 10 साल से देख रहा हूं कि लूनी में पानी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। बात धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने से इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पीएचडी विभाग के जो अधिकारीगण है वो इस समस्या का समाधान करने नहीं चाहते। पहली बात तो। दूसरी बात रही जो अवैध कनेक्शन पे जो कार्रवाई की जाती है वो सिर्फ एक लिपापोती के रूप में की जाती है। सिर्फ कनेक्शन काटा जाता है, 10 फुट की पाइप निकाल दी जाती है। उसके बाद में रात में जो अवैध कनेक्शन वाला वो वापस 10 फुट की पाइप लगा देता है। इनके ऊपर जो अखबारों में आता है कि हमने 10 पुलिस केस दर्ज कराए, 20 पुलिस केस दर्ज कराए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बात रही तीसरी पानी सप्लाई देने की। ये पानी की जो सप्लाई देते हैं इनके जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इनका पूरा फेलियर है, क्योंकि मॉनिटरिंग में ये लोग कहते हैं कि हम आज इस दोनड़ा लाइन में पानी दे रहे हैं या लोडी दे रहे हैं, पर वो एक ही बार में 4 गांवों के कनेक्शन एक साथ पानी दे देते हैं। इस कारण ये अवैध कनेक्शन वाला ज्यादा पनप है। ठीक है, ये बात है। ठीक है। विनोद बेरू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद बेरू जी, मुझे बताइए, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, जितनी बार भी जोधपुर के दौरे पर आए उतनी ही बार लूनी से लोग पहुंचे उनको ज्ञापन सौंपने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। वो तो चले गए 5 साल में, समस्या तो वहीं एज इट इज है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार लूनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे हर ग्राम पंचायत पे जेजेएम के अंदर काम हुआ है और पानी पहुंचाने का कार्य हुआ है। जेजेएम तो ना भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्मारक है प्रदेश में। हम सब जानते हैं जेजेएम की स्थिति क्या है, तो उसका उदाहरण तो न ही दें आप। ये प्रोपोगंडा है, बाकी कुछ नहीं है। जबकि रियलिटी लूनी में हजारों करोड़ों रुपए का कार्य हुआ है और ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है उसमें कम से कम 2 से लगा के 5-10 करोड़, जैसे अरविंद जी बैठा वहां 17 करोड़ का कार्य हुआ है उनके गांव में। 17.56 करोड़ लमसम हुए हैं। उनके 2000 लीटर वाली 2 लाख लीटर वाली 2 टंकियां बनी है बड़ी वाली। अच्छा। और तो पानी की समस्या खत्म है। आप ये कह रहे हैं कि लूनी में पानी की समस्या है ही नहीं। 2008 में बनी है हमारी टंकियां। नहीं, विनोद भाई बताइए ना, क्या पानी की समस्या खत्म हो गई इलाके से?
अभी जो हमारे रिपोर्टर बोल रहे हैं या समाज सेवी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? अवैध कनेक्शनों की वजह से थोड़ी बहुत समस्या है। हाँ, अगर है तो वो हटाना किसकी जिम्मेदारी थी? विनोद भाई, अगर वहां पर अवैध कनेक्शन हुए तो उसको हटाना किसकी जिम्मेदारी थी? काटने की कोशिश भी की गई थी। नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, काटे भी गए। नहीं, 2 सेकंड, विनोद जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर अवैध कनेक्शन है तो उन्हें हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आपके मुंह से तो जल माफिया शब्द भी नहीं निकल रहा, जबकि वहां पर पनप रहे जल माफिया। अब आपने सवाल सुना मैंने क्या कहा? क्या जी? मैं ये कह रहा हूं कि जो पानी की समस्या वहां से बताई जा रही, क्या वो झूठ है? क्या? अगर अवैध कनेक्शन वहां पर होकर रखे तो अवैध कनेक्शन हटाए क्यों नहीं गए? जल माफिया जो वहां पर पनप रहे हैं उनके बारे में तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। बिल्कुल पूर्व विधायक जी ने बहुत बार कार्रवाई की गई थी। वो कनेक्शन, अवैध कनेक्शन हटाए गए थे। अच्छा। और इस बार अभी बहुत सारे कनेक्शन नए हो गए। अब तो पानी सर, तो मैं एक बात बताइए ना, आप क्या चाहते हैं कि इलाके के लोग आपको फूल मालाएं पहनाएं? पहुंच रहा है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? इलाके के लोग आपको धन्यवाद दें, लाखों दुआएं दें? 7 दिन से पानी मिल रहा था क्षेत्र में। नहीं, मैं आप जिस तरह से बचाव कर रहे हैं ना, समस्या उससे बहुत बड़ी है। आप विश्वास मानिए, इन जवाबों से आपको दुआएं नहीं मिलने वाली हैं। अब मैं अरविंद बर्रा जी आपके पास आ रहा हूं। अरविंद बर्रा जी, आप बहुत मुस्कुराए जब मैं बात कर रहा था विनोद बैरू जी से, लेकिन अरविंद बर्रा जी, जल विभाग ही संभालने वाले केंद्रीय मंत्री भी तो इलाके से दिए हैं ना जनता ने। लूणी के प्रति भी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी जरूर बनती है। उनकी लूणी नहीं, पूरे देश की बनती है, प्रदेश की बनती है। हाँ। लेकिन ये एक बात मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि जो 40,000 करोड़ राजस्थान सरकार को उन्होंने अपने बजट में दिए थे, लेकिन इस गहलोत सरकार ने उसमें से मात्र और मात्र 20% पैसे खर्च किए। और इस राजस्थान की सरकार जनता को धोखा देने का काम अगर किसी ने किया तो इस गहलोत सरकार ने किया। इसलिए जनता ने इस बार गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। चलिए, उनको उखाड़ कर फेंक दिया, आप आ गए। आपको भी आए को 30 दिन से ज्यादा हो गए, है ना? अगर लूणी की समस्या सुरसा के मुंह की तरह विकराल हो रही है तो शुरुआत में हमें वहां कुछ तो स्पार्क दिखना चाहिए था, लेकिन दिखा नहीं है। लूणी में रोज अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अरे भैया, आप तो अधिकारी आपके अंडर में है ना, निकालिए अधिकारियों को दफ्तरों से बाहर। अच्छा, 2 मिनट रुकिए अरविंद जी। अरविंद बर्रा जी, हो गए ना 30 दिन से ज्यादा, हनीमून पीरियड खत्म सरकार का। अब अधिकारियों को बोला आप लोगों ने कि जाइए अवैध कनेक्शन ढूंढिए, हटवाइए। लूणी के अंदर पिछले 10 दिनों से बड़ी कार्रवाई हो रही है। जो भी अवैध कनेक्शन है उन पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सर, हाथ कंगन को आरसी किया सरकार में, हाथ कंगन को आरसी किया। हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं ना, हम 2 मिनट में पूछ लेते। रोहित, कोई बड़ी कार्रवाई चल रही है क्या पिछले 10 दिनों से? ये 10 दिन तो नहीं हुए हैं। पिछले 2 दिन से अवैध कलेक्शन काटने का अभियान है जो धुंधाड़ा से शुरू हुआ है, जो अभी भी जारी है। जिससे तो अभी भी मिल रहे हैं ना अवैध कनेक्शन? जी, पूर्ववर्ती सरकार में अभी भी अवैध कनेक्शन लगातार मिल रहे हैं और कार्रवाई। ठीक है। हाँ अरविंद जी, क्या कह रहे हैं आप? जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें जो हमारे पूर्व विधायक थे, उन्होंने अपने चहेतों के अब बहुत ज्यादा अवैध कनेक्शन उनकी नजरों में हुई थी। करवा दीजिए। हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि करवा दीजिए ना। जो हमारे मित्र अभी कह रहे हैं कि अवैध कनेक्शन जो भी हुए हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के और स्थानीय विधायक की देखरेख में ही हुए हैं। युद्ध स्तर पर खत्म करवाइए ना। किसने रोका है आपको? जितने भी कनेक्शन है वो युद्ध स्तर पर खत्म करवाइए। किसने रोका है आपको? समस्या होगी। अब डबल इंजन की सरकार बनी है, पानी की कोई कमी नहीं आने देगी। देख लेंगे। सर मेरी बात सुनिए पहले। बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए। हाँ नाथू जी बोलिए। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। बोलिए। आप जो बोल रहे हैं कि अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं या पूर्ववर्ती सरकार ने काटे, कोई बात नहीं, कनेक्शन काटे, क्या कार्रवाई नहीं, कभी आपने अधिकारियों से पूछा? दूसरी बात रही, मैं बताता हूँ, मेरे दवा से चेन्नई गांव तक 50 जगह लीकेज लाइन है, जगह हजारों लीटर पानी बह रहा है, एक भी लीकेज नहीं निकाला जा रहा है। फिर ऐसे इस तरह गुमराह मत करे। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, आम जन की लड़ाई है। की गई ना, सब निपट गए। अब आप जन के लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए आप। ठीक है, मैं भूपेंद्र आपके पास आ रहा हूं। देखिए, समस्या की जड़ कहां पर है? समस्या की जड़ है पाइपलाइन में। लोगों का कहना है कि भैया आप ऊपर कर दो, लोग उसमें से पानी चुरा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि अवैध कनेक्शन आपने जाकर काट दिया, आप चले गए, वापस हो गया।
किसे पता नहीं हुआ? वो तो अवैध है ना। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये बात बताऊं कि लूनी वो जगह है जहां से जो है कैबिनेट मंत्री रहे हैं राम सिंह बिश्नोई, स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई जलदाय मंत्री रहे हैं। जोगाराम पटेल जो फिलहाल कैबिनेट मंत्री है, ये भी यहाँ से पहले संसदीय सचिव रह चुके हैं। दोनों अच्छे ओहदे पर रहे हैं। इन्हें अगर लूनी की फिक्र जरा सी भी होती तो लूनी में आज एक अच्छा रिजर्व, वाटर रिजर्व बनता, वहां पानी के लिए एक अच्छा पॉन्ड बनता, वहां से अन्य गांव में सप्लाई होती। लेकिन लूनी शहर से 30-35 किलोमीटर दूर है और वहां की जो जल सप्लाई है जोधपुर से होती है। जोधपुर से आप लूनी तक पानी की लाइन ले जाएंगे तो चोरी होगी। सही है। हाँ भूपेंद्र, आप स्टक हो गए। हो जाएगा। हाँ। तो ये चीजें, ये है ना कि कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए आपको कठोर कार्रवाई करनी होगी। जल कनेक्शन हटाते ही उस पर FIR दर्ज करवाई जाए, पानी चोरी की FIR दर्ज करवाई जाए, ताकि उसे पाबंद किया जाए कि आइंदा अगर यहाँ जल चोरी मिली या पानी की चोरी मिली तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे स्वप्निल। केंद्रीय मंत्री है, सब तमाम चीजें हैं, लेकिन स्थानीय जो अधिकारी है, स्थानीय जो लोग हैं, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको भी जो है अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो तो लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र भाई, आप भी जानते हैं, वो तो लड़ ही रहे हैं ना। लूनी में कब प्रदर्शन नहीं होता, कब वो किसी नेता को जाकर ज्ञापन नहीं देते? आप खुद बताइए भूपेंद्र भाई, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। जी बिल्कुल, देखिए लूनी की जनता है जागरूक अपने हक के लिए। बार बार जो है, चाहे अधिकारियों से मिलना हो, चाहे ज्ञापन देना हो, तमाम चीजों के लिए जो है लूनी की जनता जागरूक रहती है। लेकिन बड़ी बात यह है स्वप्निल कि लूनी की फिक्र जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को करनी थी। देखिए लूनी वो जगह है जहां अभी कैबिनेट मंत्री है, इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री थे। ये तो एक नजीर पेश होनी चाहिए थी। दूसरे जो 70 या 80 किलोमीटर पे भोपालगढ़ या बिलाड़ा है, उन लोगों के लिए नजीर होनी चाहिए कि लूनी में कितना अच्छा काम हुआ। लेकिन लूनी पानी से वंचित है। हाँ। लूनी में इतना खारा पानी है, जमीन से अगर आप पानी निकालें, बोरवेल या ट्यूबवेल का पानी अगर अपने पशुओं को पिलाएं या पक्षी पी ले तो हाँ। वो भी खतरनाक, वो भी नहीं पिएंगे। हाँ। आम आदमी कैसे उस स्थिति में जीवन यापन कर रहा होगा, ये बड़ी कठिन बात है। बिल्कुल। और इसीलिए विनोद बेरू जी, मैं विनोद बेरू जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद बेरू जी, मुझे एक बात बताइए, चलिए माना कि कांग्रेस राज में कार्रवाइयां हुई, ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कितनी कार्रवाइयां हुई, कितने अवैध कनेक्शन काटे गए, कितना जुर्माना वसूला गया, अवैध कनेक्शन करने वाले कितने लोगों पर FIR हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया? 2 उदाहरण देते हैं आप, या इनमें से किन्हीं 3 के आंकड़े दे दें आप। मैंने आपसे 5 चीजों के मांगे हैं, किन्हीं 3 के दे दें आप। विनोद बेरू जी बोले। हाँ जी, हाँ बोलिए जी। मैंने आपसे कहा कितनी FIR हुई, कितने अवैध कनेक्शन काटे गए, कितना जुर्माना वसूला गया, कितनों को जेल भेजा गया, इससे जुड़े कोई भी आंकड़े दे सकते हैं आप 5 सालों में? इसका मेरे पास तो अभी फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बार कार्रवाई हुई, फिर भी अवैध कनेक्शन करते रहे, कार्रवाई अच्छा। होती रही। हाँ। और इस बार भी हो रही है। ये अभी बता रहे हैं, अरविंद जी बता रहे हैं कि पूर्व विधायक जी के चहते, एक भी नाम बता दे ये कि पूर्व विधायक जी के नहीं तो ये कम से कम भला आपको एक बड़ी चहता है, कार्रवाई भला गिना वो देनी है। थी। सर्वाधिक आपको कम से कम एक बड़ी कार्रवाई गिना देनी चाहिए वो थी। पाइपलाइन जोधपुर से लूणी की तरफ जाने वाली पाइपलाइन है ना, वहाँ सर्वाधिक इन्हीं के पार्टी के लोगों के अवैध कनेक्शन है सर्वाधिक। अच्छा। जो अभी बोल रहे ना, अच्छा। मैं आपको रोक रहा हूँ, एक भी चाहते का नाम बता मैं दे। आप सभी का शुक्रिया करता हूं इस ना? कार्यक्रम में शामिल होने आज के लिए। मैं इस चर्चा को आगे नहीं ले पा रहा हूं, इस चर्चा को आगे दोबारा किसी दिन मैं उठाऊंगा।